इन सब के बीच में फोकस करेंगे हम खास तौर पे हिंडाल्को पे। जी हाँ, हिंडाल्को के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर इस गिरावट की वजह क्या है? आशीषा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, जरा बताएं, हिंडाल्को पर ये जो प्रेशर हमें दिख रहा है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है? बिल्कुल, हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी नोवेलिस के नतीजे कल शाम को आए और अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे। और इसके अलावा कई सारे नेगेटिव्स थे। नतीजे की तो बात की ही, लेकिन इसी के साथ बे मिलेट कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो उनका प्रोजेक्ट है उसका कैपेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। याद रखें, मैनेजमेंट ने पहले 4.1 डॉलर्स के कैपेक्स की गाइडेंस दी थी और अब 22% से बढ़ाकर उसे 5 बिलियन यूएस डॉलर्स की कर दी है। तो कैपेक्स बढ़ता हुआ नजर आया और कैपेक्स बढ़ने के चलते उनके कई सारे मेट्रिक्स पर नजर आ सकता है। इनफैक्ट ईवी टू एबिटा, नेट डेट टू एबिटा की बात करें तो पहले 3.5 गुना के आसपास अभी है, लेकिन ये अब बढ़कर 4 टाइम्स के निकलता हुआ नजर आ सकता है। तो डेट बढ़ेगी और इसी के चलते नेट डेट टू एबिटा पर भी इम्पैक्ट दिखेगा और ये भी एक बड़ा कंसर्न है कंपनी के, जिसके चलते स्टॉक में भारी गिरावट दिखी है। इसके अलावा याद रखें, कंपनी के एक बड़े प्लांट में फायर इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर के महीने में, जिसके बाद अब मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये प्लांट दिसंबर तक ऑपरेशनल होता हुआ नजर आ सकता है। अभी ऑपरेशंस बंद है और दिसंबर में ऑपरेशंस रिज्यूम हुए नजर आएंगे। लेकिन इस फायर इंसिडेंट के चलते करीब 100 से 150 मिलियन डॉलर का एबिटा पर इम्पैक्ट और करीब 550 से 650 मिलियन डॉलर्स का नेगेटिव कैश फ्लो पर इम्पैक्ट नजर आ सकता है। तो फायर इंसिडेंट के चलते फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट दिखेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। इसी के साथ नतीजे भी कमजोर रहे, शिपमेंट स्टेडी रहे, एबिटा पर टन ठीक ठाक रहा, लेकिन कैपेक्स बढ़ा और ये एक बड़ा नेगेटिव है स्टॉक के लिए। कई सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई। इसी के साथ नुवामा की भी एक रिपोर्ट है। उनका मानना है कि नतीजे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी कमजोर ही रहेंगे और अगर रिकवरी नजर आएगी तो वो शायद FY27 ही रहेगी और उसके पहले नतीजे और फाइनेंशियल्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आएगा। तो हाँ, कई सारे नेगेटिव्स है और इसी के चलते स्टॉक 6% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शामिल। चलिए, शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम जानकारी के लिए। तमाम पहलू आपने सामने रखे और क्या वो वजह जिसकी वजह से एक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, हिंडाल्को में इस वक्त 6.5% की जोरदार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। फैक्टर्स बहुत सारे हैं और तमाम अपडेट्स भी हमारे सहयोगी ने आपके सामने रखे। और रत्ने जी, जरा फटाफट से बताइए, हिंडाल्को ये जो प्रेशर है क्या और गहरा सकता है? बिल्कुल, हिंडाल्को में देखिए काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली। आज के सत्र में काफ़ी बड़ा गैप डाउन हमको देखने को मिला। इसको हम डाउनवर्ड गैप एरिया बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भी हिंडाल्को को सपोर्ट अगर 750 पे नहीं मिलता है, तो थोड़ा-सी यहाँ पे और गिरावट बढ़ सकती है। 720-700 रुपए तक लेके आ सकती है। तो ₹750 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा।